नमस्कार मित्रों, शिव ज्ञान साधना में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उर्वशी अप्सरा साधना के अनुभव के विषय में। तो मित्रों, यह अनुभव मेरा स्वयं का है और आगे आने वाले समय में मैं मेरे अन्य शिष्यों का और मेरी स्वयं की जो साधनाएं मैंने कर रखी हैं या मेरे शिष्यों ने जो साधनाएं कर रखी हैं उन सभी के अनुभव में डालने वाला हूं। तो मित्रों, इस वीडियो में बात करते हैं कि मेरे साथ उर्वशी अप्सरा की साधना का क्या अनुभव रहा। मित्रों, यह बात है आज से 5 वर्ष पूर्व की। मैं अपने गुरुदेव की सेवा कर रहा था उस समय, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि माता कामाख्या का आदेश आया मेरे गुरुदेव को कि अपने शिष्य को उर्वशी अप्सरा साधना की जानकारी दो और यह साधना सिद्ध करने का आदेश दो। उसी समय माता के यह वचन सुनकर मेरे गुरुदेव ने उसी समय हाथ उठाकर माता को नमन किया और कहा, ठीक है माँ। उनके अचानक से इस तरह बात करने से मैंने जान लिया कि माँ का आदेश उन्हें आया है और माता ने कुछ न कुछ उनसे कहा है। क्योंकि उस समय मित्रों मैं देवी देवताओं से बात नहीं कर पाता था। उस समय मुझे यह सिद्धि प्राप्त नहीं थी, तो मुझे केवल यही मालूम पड़ता था कि मेरे गुरुदेव को कोई आदेश आया है। तब मैंने उनसे पूछा कि इस बार क्या आदेश आया गुरुदेव। उसके बाद मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि बेटा, इस बार तुम्हें उर्वशी अप्सरा की साधना करनी होगी, माता का यह आदेश आया है। क्योंकि मित्रों, मेरे पंथ में जब माँ का आदेश आता है, माँ कामाख्या का आदेश आता है, तभी कोई सिद्धि साधनाएं की जाती हैं। इसके बाद मैंने अपने गुरुदेव से उर्वशी अप्सरा की साधना की जो विधि होती है वह मैंने पूछा। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें निकट मंदिर के ही पास एक नदी है मित्रों, आप सब जानते होंगे, बहुत ही प्रचलित नदी है ब्रह्मपुत्र। उस नदी के किनारे मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा कि जाकर एक शिला होगी, उसे ढूंढना है। तो मित्रों, मेरे गुरुदेव ने उस शिला का संपूर्ण वर्णन बताया कि वह इस प्रकार दिखती होगी। और फिर उन्होंने कहा मुझे कि उस शिला को ढूंढो और उसी पर बिना आसन के बैठकर 4 लाख मंत्र जाप करो। तो मित्रों, मैं जब यह बात सुना अपने गुरुदेव से, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, बिना आसन के मंत्र जाप करूँगा तो मंत्र जप की ऊर्जा तो मैंने सुना है कि इंद्रदेव ले जाते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने रुष्ट होकर कहा कि मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो। तो अपने गुरुदेव को मैं रुष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनकी आज्ञा मानी और कहा ठीक है गुरुदेव। इसके बाद मैंने 2 दिन उस शिला को ढूंढने में बिताए। 2 दिन के पश्चात वह शिला जो थी जिस पे मुझे साधना करना था मेरे गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, वह मुझे मिली। उनके बताए अनुसार मैंने उसकी पहचान की और मुझे वह मिल गई। इसके बाद क्या हुआ मित्रों कि उस समय संध्या का समय हो चुका था, तो मैंने अपनी संध्या पूजन आरंभ की और गायत्री जप संध्या के समय जो एक ब्राह्मण कर्म होता है वह मैंने किया, माता गायत्री का जप किया। उसके बाद अपने गुरु मंत्र का जप किया। इसके बाद जब मेरी यह संध्या पूजन समाप्त हो गई, मैंने जब उस शिला के ऊपर केवल एक पैर ही रखा था बैठने के लिए, तत्क्षण मित्रों मेरे पैरों में इतने जोर से सुई चुभी कि मुझे लगा जैसे किसी व्यक्ति ने जानबूझकर मुझे सुई जो है चुभा दी हो। और इस प्रकार के कर्म जब मेरे साथ हुए, जैसे ही मैंने उस पर पैर रखा था बैठने के लिए, तो मुझे इस प्रकार से जब अनुभव हुआ तो मैंने अपने मन में सोचा कि अभी तो मैं इस पे ठीक से बैठा भी नहीं था और मेरे साथ इस प्रकार के अनुभव होने लगे।
फिर मित्रों मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और उस समय में संध्या पूजन के बाद जब उस शिला पर बैठा तो रात्रि के 9 बज रहे थे मित्रों। रात्रि के 9 बजे के बैठने के बाद मैंने निरंतर मंत्र जाप उस रात्रि काल में आरंभ किया और ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे तक मैंने वह साधना की। 4 बजे तक मैंने वह साधना की मित्रों उस रात्रि को, लेकिन मुझे कोई भी अनुभव नहीं हुए। इसी प्रकार मैंने 10 दिनों तक साधनाएं की, लेकिन मित्रों मुझे 10 दिन की इस साधना के दौरान कोई भी अनुभव नहीं हुए। मेरे साथ इस प्रकार जब कोई भी अनुभव नहीं हुए तो अमूमन क्या होता है मित्रों कि कई लोगों के साथ जब साधनाओं में अनुभव नहीं होते तो वे लोग सोचते हैं हम किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, यह साधना हमें सिद्ध होगी या नहीं। वे लोग 1 ही 2 दिन में थक कर हार मान जाते हैं कि यह साधना पता नहीं हमें पूर्ण होगी कि नहीं। लेकिन मित्रों मुझे पूरी रात वहाँ पर बैठकर मंत्र जाप करना होता था, क्योंकि मेरे गुरुदेव का आदेश था कि 4 लाख मंत्र जाप करना है। और मेरे गुरुदेव ज़्यादा साधना का विधान नहीं बताते, उन्होंने मुझे साधना किस प्रकार करनी है इसका विधान बहुत पहले ही बता दिया था। तो उसी विधान के अनुसार मैं साधना कर रहा था। तो मित्रों मैं पूरी रात मंत्र जाप करता और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उस साधना का समापन करता। और इसमें मुझे माला का उपयोग नहीं करना था, मैं मंत्र का जो गिनती होता है वह नहीं कर सकता था। तो निरंतर 10 रात्रियों तक मैंने यह साधना की। फिर भी मुझे मेरे गुरुदेव पर इतना विश्वास था और मैंने यह उर्वशी अप्सरा साधना की। तो मित्रों क्या हुआ कि 11वें दिन मुझे एक देवी के दर्शन हुए, जो कि थोड़ी धुंधली थी, पूर्ण अपने आकार में वह देवी नहीं थी, लेकिन उसे देखने से मानो ऐसा लगता था कि वह सोने, चांदी और पता नहीं कितने प्रकार के रत्न का उसका शरीर हो, मानो वह चमक रही थी। और उसका शरीर इतना कोमल था कि जैसे लगता था मित्रों कि कोई कमल का पुष्प, जिस प्रकार कमल के पुष्प की पंखुड़ी बहुत प्यारी होती है, बहुत कोमल होती है, छूने पर वह बहुत ही अजीब लगती है, उसी प्रकार वह देवी का शरीर दिख रहा था मित्रों। तो मुझे लगा पता नहीं ये वही देवी है या कोई अन्य शक्ति आ गई है। तब मैंने उसका जांच करने के लिए जब ज़मीन पर देखा उसके पैरों की तरफ, तो मित्रों वह देवी ज़मीन पर नहीं खड़ी थी, वह ज़मीन से 1 फुट ऊपर हवा में स्थित थी। तब मैं जान गया कि यह हो ना हो वही अप्सरा ही है जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ, यह वही देवी है। इसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अपने मंत्र जाप करने लगा, क्योंकि साधनाओं में नियम होते हैं कि आप मंत्र जप पूर्ण किए बिना साधना में किसी देवी शक्ति से बात नहीं कर सकते। और मुझे उस समय छलावे का भी अनुभव हो रहा था कि कहीं हो सकता है मेरे साथ कोई छलावा हो जाए देवताओं के द्वारा या फिर किसी अन्य पैशाचिक शक्ति के द्वारा, इसलिए मैंने उस देवी से बात नहीं किया। लेकिन उस समय क्या हुआ था मित्रों कि मेरा 4 लाख मंत्र जाप पूर्ण हो चुका था बहुत पहले ही, और मैं आगे मंत्र जाप जो था मेरा वह मैं बढ़ाए जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ मित्रों कि मैं मंत्र जाप करता ही जा रहा था और वह देवी आकर मेरे कानों में कह रही है कि आपकी साधना पूर्ण हुई, अब आप चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया और मंत्र जाप किए जा रहा था। तो मेरे मंत्र के जप से उसे इस प्रकार से पीड़ा होने लगी मानो कोई उसके कानों में गर्म लोहा पिघला हुआ डाल रहा हो। वह अपने कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी
और कहने लगी आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है, कृपया अपना मंत्र जाप बंद करें। फिर मैंने देखा मित्रों कि दूर कहीं मेरे गुरुदेव बहुत ही जल्दी मेरी ही तरफ आ रहे हैं। अपने गुरुदेव को देखकर मुझे यह शंका हुआ कि यह किस प्रकार की माया है। मैं यह सोच ही रहा था कि मेरे गुरुदेव मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है, अब इस मंत्र जाप को बंद कर दो और इस देवी से वचन ले लो। लेकिन मुझे यह लगा कि हो सकता हो कहीं ना कहीं ये कोई देवता ही हो जो मुझे छल रहा हो। तो मैंने मेरे ही गुरुदेव के वचनों पर विश्वास न करके मैंने कहा कि मैं तुम लोगों के छलाओं में नहीं आऊँगा। मेरे इन वचनों को सुनकर मित्रों मेरे गुरुदेव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहा कि अरे मूर्ख, ज़्यादा मत सोचो। तब मैंने फिर भी अपने गुरुदेव के ऊपर उस समय विश्वास नहीं किया और मुझे यह लग रहा था निरंतर कि हो ना हो यह कोई देवी देवताओं का छल है। तो मैं मंत्र जाप किए जा रहा था, तो मेरी यह हरकत देखकर मेरे गुरुदेव ने एक ही बार केवल एक बीज मंत्र का उच्चारण किया, वह था ऐम ठह। उनके इस बीज मंत्र का उच्चारण करने की ही देर थी कि मेरी वाणी तत्क्षण कीलित हो गई। मित्रों, मैं मंत्र जाप कर ही नहीं पा रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ना ही बाहर ना ही अंदर मन में। तो मित्रों क्या हुआ कि इस प्रकार से जब मेरे साथ हुआ और मैं समझ गया उसी समय कि हो ना हो यह मेरे गुरुदेव हैं। क्योंकि मित्रों जब भी हमारी गुरु दीक्षा होती है, तो जब हम एक साधना कर लेते हैं जो कि विशेष होती है, उसके बाद जो हमारे गुरुदेव होते हैं वह हमारे ऊपर सुदर्शनी विद्या का उपयोग करते हैं। हमें एक सुदर्शनी विद्या होती है मित्रों, उसे हमें प्रदान करते हैं और उसकी साधना सिद्धि करवाते हैं। तो वह मैंने कर रखी थी और उसका मित्रों प्रभाव यह होता है कि सुदर्शनी विद्या जो व्यक्ति सिद्ध किया होता है उसके ऊपर देवी देवताओं का अथवा किसी अन्य पैशाचिक या किसी भी तामसिक से तामसिक शक्ति का कोई भी माया या कोई बंधन या किसी भी प्रकार का कोई प्रहार कार्य नहीं करता है। यह सुदर्शनी विद्या केवल आपका गुरु ही आपका जो शरीर का बंधन है सुदर्शनी विद्या का वह तोड़ सकता है। तो मेरे साथ जब ऐसा हुआ कि मेरी वाणी कीलित हो गई, तो उसी समय मैं समझ गया कि हो ना हो यह मेरे गुरुदेव ही हैं। मित्रों इसके बाद मैंने अपने गुरुदेव से तत्क्षण क्षमा प्रार्थना के लिए मैं उनके चरणों में लेट गया और उनके चरणों को पकड़कर उन्हें क्षमा मांगने की चेष्टा करने लगा। तभी मेरे गुरुदेव ने अपने उस कीलन विद्या को वापस लिया और मेरी वाणी वापस आ गई। फिर मैंने मेरे गुरुदेव से क्षमा मांगा और मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा मानी और इस देवी को सिद्ध कर लिया है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उसके पश्चात मित्रों मेरे गुरुदेव बात कर ही रहे थे कि मेरे पास में ही खड़ी वह देवी हम लोगों के पास आई और मेरे गुरुदेव से कहने लगी, हे देव, मुझे आपके इन शिष्य ने सिद्ध कर लिया है, कृपया मेरे लिए क्या आदेश है यह मुझे बताइए। इसके बाद मेरे गुरुदेव ने जब उस देवी के वचन सुने तब मेरे गुरुदेव ने मुझे वचन लेने का इशारा मुझे किया। उसके बाद मैंने उस देवी से 3 वचन लिए और फिर उन्हें प्रेमिका रूप में सिद्ध किया। और तभी से मित्रों उर्वशी अप्सरा की सिद्धि साधना मेरे पास है और यह देवी मुझे सिद्ध हैं। और इनका जो साधना विधान है वह भी मैंने मेरे वीडियोस में डाल रखा है। तो यह थी मित्रों मेरी उर्वशी अप्सरा की साधना। मित्रों इसमें एक गुप्त बात और भी है कि वह जो शिला थी जिसके ऊपर मैंने बैठकर साधना की थी, उसके साथ भी मेरे गुरुदेव का एक बहुत ही विचित्र सा अनुभव रहा है। और मैं आगे आने वाले वीडियोस में यह बताऊंगा कि आखिर क्या रहस्य था मेरे गुरुदेव का और उस शिला का
जिस पे बैठकर मैंने वह साधना की। तो मित्रों, यदि मेरा यह अनुभव आपको पसंद आया हो तो आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।